आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यूनिट फर्स्ट, जो कि आपकी पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट की है। और आपका सेकंड सेमेस्टर बी फॉर्म का सेकंड सेमेस्टर जो है उसमें आपका पैथोफिजियोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, जिसकी यूनिट फर्स्ट का आज कुछ मैं बेसिक्स बताऊंगा और इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख लीजिए क्या है। ये आपकी है यूनिट फर्स्ट। इसका क्या नाम है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी एंड एडॉप्शन। ठीक है, तो ये सेल इंजरी क्या होती है और एडॉप्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सेल इंजरी देख लेते हैं। सेल इंजरी क्या होती है? वैरायटी ऑफ अ सेल इनकाउंटर एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, क्या बोला गया है? वैरायटी ऑफ स्ट्रेसेस अ सेल इनकाउंटर एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंजेस इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस। ठीक है, जो सेल इंजरी होती है, जैसे कि कभी कभी हम कोई अनवांटेड चीज़ खा लेते हैं जिसकी वजह से हमारी सेल इंजरी हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके, जैसे कि इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस आए तो आपकी जो है सेल्स क्या उसमें सर्वाइव नहीं कर पाए, उस केस में आपकी क्या होती है, सेल डैमेज हो जाती है, यानी कि आपके सेल इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं सेल इंजरी टाइप क्या होता है। सेल इंजरी टाइप आपका क्या होता है, कितने होते हैं? तो सेल इंजरी टाइप आर 2 टाइप्स। ठीक है, आपकी जो सेल इंजरी है वो कितने टाइप्स की होती है? तो वो होती है आपकी 2 टाइप्स की। कौन कौन सी? पहला है आपका रिवर्सिबल इंजरी और दूसरा आपका है इनरिवर्सिबल इंजरी। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट, कॉजेस ऑफ सेल इंजरी। ठीक है, अभी हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता देंगे कि रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल इंजरी क्या होती है। बाकी आप देख लीजिए कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, मतलब कि सेल इंजरी आपके किसके कारण होती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, तो इसमें देख लीजिए, पहला है आपका हाइपोक्सिया, दूसरा आपका है फिजिकल एजेंट, तीसरा आपका है केमिकल एजेंट, चौथा आपका है इन्फेक्शियस एजेंट और पांचवा आपका है जेनेटिक एजेंट, छठा आपका है इम्यूनोलॉजिक एजेंट। ठीक है, ये जो 6 पॉइंट हैं इनके कारण क्या होता है, आपका सेल इंजरी हो जाती है। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है? हाइपोक्सिया में क्या हो जाता है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, इट आल्सो नोन एज हाइपोक्सिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन वो क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो जाता है और इस केस में भी सेल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट आपका है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स जो ऐसे कौन कौन से हैं जिनके कारण सेल इंजरी होती है? तो आपका है हीट, हीट आपको पता ही क्या होता है, कोल्ड आपको पता है क्या होता है, और रेडिएशन। ठीक है, क्या? रेडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो तीसरा एजेंट है वो कौन सा है? वो है केमिकल एजेंट, लाइक ड्रग। जैसे आप कोई भी ऐसी ड्रग्स खा लेते हो जिसकी वजह से आप को प्रॉब्लम्स होती है, जिसकी वजह से आपको सेल इंजरी हो सकती है। ठीक है, फिर आपका चौथा है इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शियस एजेंट में किसके द्वारा आपकी सेल इंजरी हो सकती है? तो वो हो सकती है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। आपको पता है बैक्टीरिया क्या होता है, आपको पता है वायरस क्या होता है, आपको पता है फंजाई क्या होता है। फिर पांचवा देख लेते हैं जेनेटिक एजेंट। ठीक है, जेनेटिक एजेंट्स होते हैं, उनके वजह से भी सेल इंजरी हो जाती है। फिर नेक्स्ट और लास्ट आपका है इम्यूनोलॉजिक एजेंट। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण से आपकी सेल इंजरी हो जाती है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट, ये आपका है जो मैंने रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल इंजरी बताई थी उसके बारे में है। जैसे कि आपकी कोई सेल है, ये जैसे कि आपकी सेल है और वो इंजर्ड हो चुकी है, मतलब ख़राब हो चुकी है, सेल इंजरी हो चुकी है, तो उसमें मैंने 2 टाइप्स बताया था, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल। तो उस केस में क्या होता है, जो आपकी सेल्स हैं देख लीजिए,
तो जो सेल इंजर्ड हुई है और जो बेकार हुई है वो क्या करती है, वो एडॉप्शन करके, मतलब एडॉप्टेशन जो होता है वो किसी भी इन्वायरमेंटल को क्या करता है, उस माहौल में रह लेता है। जैसे आप सिटी से या गांव से निकल के कहीं दूसरी जगह पे रहें या वहाँ का अभी जैसे आप यूपी में रह रहे हैं, यहाँ गर्मी पड़ रही है, लेकिन अगर आप एमपी में जाएंगे, सॉरी हिमाचल जाएंगे या यूके जाएंगे तो वहाँ पे ठंडी जैसे पड़ रही है, तो उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, उस एनवायरमेंटल में आप एनवायरनमेंट में अगर सरवाइव कर ले रहे हैं, वो होती है एडॉप्शन, मतलब एडॉप्ट कर लेना। ठीक, तो अगर आपकी सेल इंजरी हो गई है तो उसमें क्या करेंगे, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो ठीक हो जाती हैं, तो वो क्या करेंगी, एडॉप्शन करके रिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी और वो नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। मतलब जो आपकी सेल इंजर्ड हुई है वो रिवर्सिबल हो के वो क्या हो जाएगी, एक नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सही हो जाएगी। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो आपकी सेल्स है वो पूरी तरह क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, जो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल सिचुएशन में नहीं वापस आ पाती है। उसको क्या बोलते हैं, इनरिवर्सिबल इंजरी। इस केस में क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से मर चुकी होती हैं, सेल डेथ। और रिवर्सिबल में क्या होता है, जो आपकी सेल इंजर्ड होती हैं वो क्या होती हैं, वो कुछ समय बाद नॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। लेकिन इनरिवर्सिबल जो इंजरी होती है उस केस में आपकी जो सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से मर जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। अब देख लेते हैं एडॉप्टेशन क्या होता है। Adaptation is a process of any cell to survive in any opposite and adverse situation. These are the temporary or permanent changes in their shape or size or type. Cellular adaptation are very essential for normal physiological activities. Example एट्रोपी, आपका दूसरा एग्जाम्पल हाइपरट्रॉपी, तीसरा एग्जाम्पल हाइपरप्लेसिया और चौथा आपका है मेटाप्लेसिया। तो एडॉप्टेशन आपको मैंने बताया ही था कि जो इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसकी अकॉर्डिंग अगर आपका बॉडी या आपके अंदर जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहता है, उसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टेशन। मतलब जैसे कि बाहर आपका टेम्परेचर -0 डिग्री सेंटीग्रेड भी जा सकता है कई कई जगहों पे, उस केस में आपके जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये अब बात कर लेते हैं होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए अगर आपके एटमॉस्फेयर का कोई भी टेम्परेचर हो। ठीक है, तो उस केस में होम्योस्टैसिस होता है। ठीक है, द एबिलिटी, होम्योस्टैटिस क्या होता है देख लीजिए, द एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट यूज्ड टू डिस्क्राइब द कांस्टेंट स्टेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, होम्योस्टैसिस, ये जो है बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है, बनाए रखता है, मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है, स्थिर रखता है। ठीक है, ताकि जो है अच्छे से हम लोग सरवाइव कर सके, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ना चेंज हो, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उस केस में होम्योस्टैसिस जरूरी होती है। ठीक है, बाहर कुछ भी आपका टेम्परेचर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी, लेकिन आपके जो इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का वो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। और वो कैसे होता है, होम्योस्टैटिस। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम क्या होता है, फीडबैक सिस्टम जैसे कि आप जानते हैं फीडबैक सिस्टम कि एक दूसरे से पूछना कि आप कैसे हो, या आप किसी चीज़ में कोई कमी, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो तो उसमें क्या होता है, फीडबैक का एक ऑप्शन दिया रहता है जिसमें क्या होता है,
आपको बताया जाता है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब है, इसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए या नहीं। तो वही उसी टाइप पे, उसी बेस पे आधारित आपका फीडबैक सिस्टम है पैथोफिजियोलॉजी में। तो फीडबैक सिस्टम के कंपोनेंट देख लेते हैं। कंपोनेंट आपका एक सेंसर हो गया, नंबर दूसरा आपका कंट्रोल सेंसर हो गया, तीसरा आपका इफेक्टर हो गया। ठीक है, सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट द स्ट्रेस, स्ट्रेस को डिटेक्ट करता है। कंट्रोल सेंटर क्या करता है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर एंड सेंड मैसेज एडजस्ट स्ट्रेस। फिर नेक्स्ट आपका इफेक्टर क्या करता है, रिसीव द मैसेज फ्रॉम द कंट्रोल रिस्पॉन्स विच रिस्टेबलायर होम्योस्टेसिस। सेंसर क्या करता है, जैसे कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हुई तो सेंसर क्या करता है, उस चीज़ को डिटेक्ट करता है और कंट्रोल जो सेंटर होता है उसको क्या करता है, मैसेज भेजता है। अब कंट्रोल जो सेंटर होता है, ये कंट्रोल सेंटर ये क्या करता है, मैसेज जो होता है वो रिसीव कर लेता है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसर एंड सेंड मैसेज टू एडजस्ट स्ट्रेस। ये मैसेज को रिसीव करके फिर देन जो इफेक्टर होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, सेंड कर देता है। जो इफेक्टर होता है इस मैसेज को रिसीव करता है और जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे चेंजेस होने होते हैं, कोई चीज़ अगर बढ़ रही होती है, किसी चीज़ की मात्रा या किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ रही होती है बॉडी में, तो उस चीज़ को क्या करता है, कम करता है। अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में कम हो रही है तो उस चीज़ को उस लेवल तक मेंटेन करता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये क्या करते हैं, सारे एक दूसरे को मेंटेन करते हैं। और ये फीडबैक सिस्टम का यही प्रोसेस है कि सेंसर ने मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को, कंट्रोल सेंटर ने इफेक्टर को, और जो इफेक्टर होता है वो उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। क्या है ये टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम? तो टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, इसमें आपको बताना है कि जो फीडबैक सिस्टम है वो कितने टाइप के होते हैं। तो आपको पता है कि फीडबैक सिस्टम जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो पहला है निगेटिव फीडबैक सिस्टम, दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि निगेटिव आपको पता है क्या होता है, माइनस बोलते हैं, और पॉजिटिव को प्लस बोलते हैं। तो डिफिनेशन देख लेते हैं फिर मैं इसको समझाता हूँ। तो पहला है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम तो देख लेते हैं, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट देन इट ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी का टेम्परेचर, मैं एग्जांपल के लिए आपके बॉडी के टेम्परेचर से बात करता हूँ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर अगर बाय द वे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये क्या काम करेगा, ये उस केस में जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ठीक है, इंक्रीज कर देगा और उसको मेंटेन कर देता है। ठीक है, जो चीज़ आपकी बॉडी में कम होती है, कम मात्रा में होती है, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है तो वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। और यही इंक्रीज करने वाला जो आपका प्रोसेस होता है वो कहलाता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। दूसरा है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में अगर आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ सिक्रेट हो रही है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में अगर बॉडी में कोई चीज़ सिक्रेट हो रही है तो इट मीन्स कोई ना कोई प्रॉब्लम वो कॉज करेगी। तो उस केस में जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो उस चीज़ को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। जिस चीज़ का लेवल आपकी बॉडी में इंक्रीज है, बढ़ रहा है, एक्सेस अमाउंट में है, तो वो क्या होता है, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और जो आपकी नॉर्मल कंडीशन है उसको मेंटेन रखता है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो इसी यूनिट का जो दूसरा पॉइंट है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा कुछ डिस्कस कर दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस।